द वन एंड ओनली ज़ूडियो, गरीबों के बादशाह ज़ूडियो। सीधा क्वालिटी पे बात करूं, ज़ूडियो क्लेम करता है कि हम सस्ती चीजें तो दे रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी बट क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं। नहीं देते। आपका बेस प्राइस ही शुरू हो रहा है 400-500 से। अगर तो आप 100-150 की चीज दे रहे हो फिर मैं मानूं। विशाल मेगामार्ट दे रहा है 150 की टी-शर्ट। अगर मैं H&M की फर्स्ट कॉपी भी ले रहा हूँ ना, जिसपे सिर्फ वैसे ही टैग लगा है, वो बेटर देन ज़ूडियो है। ओह माय गॉड। जैसे कि टाटा ग्रुप्स के और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, बट ज़ूडियो व्हाई आई डोंट नो। मतलब इनका चेहरा ही ऐसा है कि मेरी हंसी अपने आप निकल जाती। गुस्सा भी आता है, कैमरा के आगे हंसी जाता है। थोड़ा एक्साइटेड होके मतलब उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, मतलब थोड़ा कि मतलब उनकी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट से। आप बोरिंग कर रहे हो, ये फैशन रू है, वो सीसी नहीं है। आपकी शक्ल ही ऐसी है ना। मेरी शक्ल फिर मत देखो, आप इधर देख के बात करो। लो बना हुआ अच्छा, तोड़ो मत। बट यार मैं एक चीज बोलूं हाँ। अब मैं और डीप जाता हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशन ब्रू पॉडकास्ट। आई एम योर होस्ट आशी एंड आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फैशन ब्रांड के बारे में, क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो में बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे कि इंडियन ब्रांड्स पे भी एक वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो के लिए हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम है सूरज। वेलकम सूरज, आपका दोबारा से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट पे। बहुत टाइम बाद। पिछली बार भी जब ये आए थे तो इंडियन ब्रांड लेके आए थे, आज भी एक इंडियन ब्रांड लेके आए हैं। वाह, तब कौन सा लेके आया था, याद है कुछ आपको? मुझे याद है, आपको याद है? यस, आपको याद है? ये चेहरा भूल गए आप। चलो शुरू करते हैं। आज कौन सा ब्रांड है? तो सूरज, आपके दिमाग में कोई ब्रांड है जिसके बारे में आप थोड़ी बात करना चाहते हो, थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो? मतलब एक ही ब्रांड है जिसके बारे में मतलब मैं जानना भी चाहता हूँ। वो बहुत ज़्यादा हाइप में भी है, ट्रेंड में भी है, मतलब कुछ भी कह लो। द वन एंड ओनली ज़ूडियो, गरीबों के बादशाह ज़ूडियो। गरीबों तो मत बोलो, मतलब ठीक है, टियर 2, 3, 4। हाँ तो वो गरीब ही होते हैं। मीडियोकर्स भी कह सकते हो यार, मैं आप खुद को भी गरीब ही कह रहे हाँ, हो। कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ रतन टाटा सर हम गरीबों का भला कर रहे हैं। मैंने तो कुछ कहा ही हाँ, वो नहीं। तो है। पहले उन्होंने वेस्ट साइड खोला अमीरों के लिए, हाँ। फिर हमारे लिए ज़ूडियो। हालांकि मैं बाद में बात करूंगा इस चीज़ पे भी, मैं ज़ूडियो क्यों नहीं जाता। मैं जाता ही नहीं। अच्छा, मैंने इनिशियली वहाँ से शॉपिंग करी है, लेकिन अब नहीं जाता मैं। पहले हम नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करेंगे। नहीं, मैं मतलब पहले सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए। नहीं देखो, पॉजिटिव पॉइंट से तो स्टार्टिंग हर किसी ने की ही होगी, हम नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फिर फैक्ट्स पे कैसे बात फैक्ट्स करेंगे? पे फिर मैं आपको बहुत क्लियर सारे करूंगी। फैक्ट्स हैं। चलो मैं आपको सीधा क्वालिटी पे बात करूं। ज़ूडियो क्लेम करता है कि हम सस्ती चीजें तो दे रहे हैं, क्वालिटी भी बट अच्छी क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं। नहीं देते। लगता है आपको? नहीं, मैं आई स्वेयर मेरे पास कोई ज़ूडियो के आइटम नहीं है। मैं 3 बार गई हूँ देखने। मैं घुमार मंडी भी गई, आई एम फ्रॉम लुधियाना, तो मैं घुमार मंडी भी गई हूँ। आई थिंक MBD में भी है एक इनका, है ना, वहाँ भी गई हूँ। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने वहाँ से 1-2 पजामे वगैरह लिए थे, बट मुझे ऐसे अंदर से फील नहीं है कि आई शुड बाय देम। मुझे तो मतलब याद भी नहीं मैंने कब क्या लिया। शायद मैं गोवा गया था, वहाँ से मैं एक लिप बाम ला के लेके आया। कपड़े नहीं लेके आया, वो भी मुझे लगा कलरफुल में, ये बढ़िया है, बहन के लिए ले लेता हूँ। और एक लिया हमने बॉडी वॉश। हाँ, वो भी इसलिए क्योंकि हमने होटल लिया हुआ था, वहाँ था नहीं, तो हमने कहा यूज़ कर लेंगे। कपड़े नहीं लिए हमने, ओके। डेली वियर भी नहीं लिया कि चलो अभी यूज़ कर लेंगे फिर फेंक देंगे। मन ही नहीं करा। डिज़ाइन तो देखो वो खुद ही क्लेम करते हैं कि हमारे फ्रेश डिज़ाइन नहीं होते, हम कॉपी करते हैं। तो वो तो छोड़ ही दो, क्वालिटी भी नहीं है। अब जैसे हमारे घर के आसपास जो स्टोर्स होते हैं, कलेक्शंस होते हैं, वहाँ से जो कपड़े उठा लो और ज़ूडियो उठा लो, मे बी वो बेटर ही होगा ज़ूडियो से। प्राइस का फर्क शायद तभी यहाँ पे आ जाता है, और क्योंकि प्राइस देखो, में उनकी बताऊं, खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं होती है। और ये कह देना कि हमारा 999 से ऊपर कुछ है नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सस्ती चीजें बेच रहे हो। हाँ। आपका बेस प्राइस ही शुरू हो रहा है 400-500 से। आपकी बेसिक टी शर्ट ही 400-500 की है, 399 की, 499 की, और मैक्स प्राइस आपका मान लो 1000 तक भी जा रहा है। तो आप सस्ती कैसे दे रहे हो? अगर तो आप 100-150 की चीज दे रहे हो फिर मैं मानूं। विशाल मेगामार्ट दे रहा है 150 की टी शर्ट। वो बेस्ट है, वो यूजफुल है। अगर आप गरीबों की बात करते हैं, मैं सीधा वर्ड यूज करता हूँ, अगर वो कह रहे हैं ना कि गरीबों को बेच रहे हैं हम गरीबों के पास जो हमारे हाँ, साथ बैठे हैं। तो अगर किसी मजदूर ने जो चाहता है कि मेरा शरीर ढका रहे, सिर्फ रंग फेड हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, मुझे नहीं दिक्कत,
तो विशाल से 100 की टी शर्ट लेगा या जूडियो की 500 की टी शर्ट लेगा? विशाल की 100। और ये विशाल में मैं नहीं हमारी कह रहा इज्जत ही नहीं है ब्रांड विशाल वाली। सिर्फ कपड़े का नहीं, हाँ, कपड़ों वो का फिर नहीं है, पूरा का पूरा काफी चीजें हैं डिपार्टमेंट ही आ उसको, गया ना। बट कपड़े तो मिल रहे हैं ना, पूरा एक फ्लोर होता है उनका कपड़ों का कि जिसमें कपड़े ही कपड़े हैं। और वो भी हर एक कैटेगरी के, बच्चों के अलग है, बड़ों के अलग है, जेंट्स के में, फीमेल्स के, सबके अलग से वहाँ पे है कलेक्शंस। तो बताओ मैं कंपेयर किससे करूं, H&M से करूं जूडियो को या फिर विशाल मेगामेट से करूं? क्योंकि आई थिंक H&M पे भी 500-400 की टी शर्ट आराम से मिल ऑफ जाती में हैं। 500-600 की मिल जाती है, लेकिन वो वर्थ इट होती है। आप किसको गिफ्ट करोगे ना, H&M गिफ्ट कर रहे हो, अगर यार H&M का दे रहा है मेरे को, जूडियो करोगे गिफ्ट, जूडियो तो मैं खुद ले लूं। मतलब जूडियो की टी शर्ट्स भी 100-200 से स्टार्ट नहीं हो रही है। नहीं है, आप कौन से उसमें घूम रहे हो? मेरे को मैं 199 वाली टी शर्ट है ही नहीं, और वो क्लेम करते हैं हम 2 हफ्ते में चेंज कर देते हैं, हाँ, स्टॉक वो चीज़ पुराना वो नहीं claim मिलता, करते ये हैं, वो हाँ। यार सेंस बनती है क्योंकि खुद नहीं ना बनाते, Fast किसी से fashion किसी कितना- से बनवा के, वो ठीक है, वो उनके रतन टाटा सर की स्ट्रेटजी है कि ना हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना हम डिजाइनिंग करेंगे, हम सीधा किसी थर्ड पार्टी से और मंगवाएंगे, लेबलिंग करके कर लेबलिंग देंगे, करके तो बेचेंगे। ठीक है, लेबलिंग हट भी जाती, मुझे चलो इतनी इनसाइट तो नहीं तो पता। आप ऐसे जगह से मंगाओ ना जो H&M वाली क्वालिटी ही फिर दे। और क्योंकि देखो क्लेम भी इन्होंने यही किया था ना कि जो ज़ारा 2000 में बेच रहा है वो हम 200 में दे रहे हैं, बट ज़ारा की वो 2000 वाली चीज़ 2-3 साल टिकती है आराम से। मेरे पास H&M के अभी भी बहुत सारे ऐसे टॉप्स हैं जो अभी तक जिनको 2 साल हो जाएंगे और वो 400-500 के हैं, लेकिन वही सेम चीज़ के लिए हम गारंटी नहीं ले सकते जूडियो के आइटम्स अच्छा में। फैक्ट बताऊं, अगर मैं H&M की फर्स्ट कॉपी भी ले रहा हूँ ना, जिस पे सिर्फ वैसे ही टैग लगा है, वो बेटर देन जूडियो है, ओह माय गॉड, गारंटेड। और मैं पहनता हूँ, कोई वो नहीं है कि मैं H&M असली लेता हूँ, नहीं सब पहनते हैं, इट्स ओके। मैं डिज़ाइन पे देखता हूँ कि जो जच रहा है, जो चीज़ एस्थेटिकली बढ़िया लग रही है, तो जरूरी नहीं मैं ब्रांड से जाके लूँ, मैं कहीं से भी ले लूँगा, क्योंकि एक गर्मी तो इतनी पड़ती है यहाँ, कपड़े सुखा दो, चाहे ब्रांड हो चाहे नॉर्मल, अगर आप बाहर कपड़े सुखा रहे हो तो उसका रंग फेड हो ही जाता है। तो मैं एक गर्मी में 5-10 टी शर्ट पहन भी रहा हूँ, नेक्स्ट गर्मी में नहीं ले लूँगा, जरूरी तो नहीं मैं ब्रांड ही लूँ फिर। तो कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं जूडियो? अब आपने नेगेटिव पॉइंट से हो गए, और बताओ पॉजिटिव बात करनी है। मैं आपको बताती हूँ, अभी रिसेंटली मैं गई थी जूडियो, कर लो, कोई दिक्कत वो नहीं भी गए थे, उनको भी कुछ नहीं मिला, इसलिए वो परेशान है कि हम कहाँ जाए, हमारा तो कहीं पे कोई भी भारत के उसमें आया ही नहीं हम लोग। तो मैं कह रही थी कि मैं अभी रिसेंटली जब गई थी, आई थिंक अप्रैल के आसपास ही गई थी मैं, और मैंने मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगी, वहाँ पे लड़कों के लिए डेनिम शॉर्ट्स थी, डेनिम शॉर्ट्स की वैरायटी थी, और लड़कियों के लिए नहीं थी। और जो घुमार मंडी वाला हमारा वहाँ पे स्टूडियो, उस पर तो छोटे बच्चों का सेक्शन इतना अलग से छोटा, और आई गेस 4 टी शर्ट्स थी उसमें छोटे बच्चों की, वो भी डिफरेंट कलर की, अलग अलग एक ही डिज़ाइन की, और 2-3 निक्कर्स वगैरह पड़ी होंगी, और कुछ नहीं था वहाँ पे। और ये कहते हैं कि अगर ज़ारा सपोज़ अपने एक डिज़ाइन यूनिट का 50 आइटम्स 50 वो निकाल रहा है उसके पीसेस, तो ये जितने रेशो बचती है ना मीडियोकर्स लोगों की, ये उनके टोटल निकालते हैं। बट वहाँ पे ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं कि अगर उस एक स्टोर में 50 बंदा आ रहा है सपोज, तो 50 लोग वो 3 टी शर्ट्स में से क्या खरीद कर जाएंगे? नहीं है वैरायटीज़। इनफैक्ट इनका एथनिक वेयर मैंने देखा था, इतना ज़्यादा गंदा कपड़ा है, टेल यू, और उसकी जो डिज़ाइन थे वो मैं स्क्रैच करके आई हूँ कई कई ड्रेसेस के ऊपर, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की चीज़ कभी नहीं होती। अगर आप MBD मॉल्स में चले जाओ, हाँ इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, उनके कपड़ों पे आप हाथ लगाओ, कभी कोई डिज़ाइन आपके हाथ में चिपकेगा नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ जूडियो में। हम इंडियन ब्रांड की बेइज्जती नहीं करना चाहते, बट एक फैक्ट है कि नहीं मैं हमारी बेइज्जती भी है इसमें कि हमें मीडियोकर से बेच के मीडियोकर क्वालिटी ही दी जा रही है। बट मैं सर रतन टाटा की बेइज्जती नहीं कर रहा, मैं बेइज्जती कर रहा हूँ उन लोगों की जो इस चीज पे वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को कि जूडियो तो बहुत बढ़िया है, H&M को बाइकआउट करो, इसको बाइकआउट करो, जूडियो खरीदो। यार सेंस भी समझो ना। रतन टाटा जी ने ना इसके लिए क्या कहते हैं ना, ऑनलाइन प्रमोशन या ई-कॉमर्स शायद तब भी नहीं रखा, उनको पता था ये इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे, इन्होंने भी प्रमोशन कर दी है। आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, बट जब मैं गई थी ना ये सारे वीडियोस देख के, आई थॉट लेट्स गो एंड सी कि एक्चुअल में हाइप किस चीज़ की है। मुझे नहीं पसंद आया, और मेरे पेज पे एक भी जूडियो वीडियो नहीं मिलेगी आपको, कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि नहीं था अच्छा। बट अगर मुझे कोई चीज़ बोले H&M से जाके करनी है, वहाँ मुझे फिर भी 15-20 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो मैं सोचूंगी कि यार मैं कितनी बार पहन सकती हूँ। एक्चुअली वो
पैसे लगाते हैं उस चीज़ पे, अब ये डिजाइनर्स प्रॉफिट हायर कर मार्जिन रखे पे हैं। जाते हैं ना कि इन्होंने H&M का प्रॉफिट मार्जिन क्रॉस कर दिया, ज़ारा का क्रॉस कर दिया, करा But- है, नो डाउट करा है। बट अब ये भी देखो ना, ज़ारा ने सेटिस्फाइड भी प्रॉपर किया अपने कस्टमर्स को। उनकी अगर एक बनी है ना कैटेगरी, वो उन्हीं की है, वो इधर उधर जाएंगे ही नहीं, उन्हें पता है हमें ज़ारा से मिल जाएगा जो भी चाहिए। अच्छा, अगर मैं बिजनेस की बात करूं उसमें कोई शक नहीं है कि उसमें उन्होंने इन्होंने टॉप नॉच काम मतलब किया हर है। साल 10x ही गए हैं काइंड बहुत ऑफ। ज़्यादा। अब कह लो 2021 के बाद 2023 तक 1,000-1,500 करोड़ का एक्स्ट्रा वो हुआ है। अब इस साल तो मुझे लगता है उन्होंने 4,000 करोड़ Cross कर प्लस लिया। कर लिया है, और स्टोर्स भी 400 प्लस हो गए हैं। अभी इनके है 545 स्टोर्स 119 सिटीज में। अच्छा, 500 करोड़ 126 सिटीज में, हाँ। इन्होंने लास्ट ईयर ही आई गेस अपने 120 से ज्यादा स्टोर्स खोले हैं। हाँ। एक साल में उन्होंने 120 से ज्यादा तो स्टोर्स हर महीने 10 स्टोर्स खुल रहे हैं बहुत इनके। बड़ी बात है। लेकिन इनका मॉडल समझाओ। मॉडल भी एक मुझे लगता है कुछ है इनमें, ना ये वो फ्रेंचाइजी है ना कंपनी ओन है, कुछ और है। आई मीन ये 3 तरह के मॉडल्स होते हैं। मुझे हंसी आ रही है बताते हुए, कैसे मेरे से इंटेलेक्चुअल बात की जा रही है। मेरी शक्ल पे लगता नहीं ना मैं इंटेलेक्चुअल बातें कर सकती हूँ। तो 3 मॉडल्स होते हैं जिसमें कोको, फोफो और फोको होता है, और ये फॉलो करते हैं फोको वाला, जिसमें जो फ्रेंचाइजी होती है ना, मतलब जो इन्वेस्टर होता है, उन्होंने इनको बना के दे दिया आउटलेट, उसके बाद ये हैंडल करेंगे और उसको जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से कुछ परसेंट देते रहेंगे। मतलब फ्रेंचाइजी ओनर बिजनेस नहीं संभालेगा। तो इस वजह से इनके अंडर ही है सारा, कुछ भी नहीं, उसका काम खत्म, वो सिर्फ इन्वेस्ट करेगा बनाने में। हाँ, उसके तो बाद सारा काम इनका टाटा ये चीज़ देखो कि इनको बनाने की ज़्यादा अमाउंट लगी ही नहीं। 2-3 करोड़ का अगर बनता है एक स्टोर, वो बन गया उनकी तरफ से, इन्वेस्टर की तरफ इन्होंने से रेवेन्यू में से उसे कुछ परसेंटेज देनी है, जो उसका फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर का भी बेनिफिट है कि उसको परसेंटेज से ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू रेंट। तो दोनों की आपस में इतनी अच्छी वो कोलैबोरेशन है ना ये। हाँ, तो बिजनेस स्ट्रैटेजी तो सबसे अच्छी है ये। अब इसका जो सिस्टर ब्रांड है वेस्ट साइड, उसको देख लो आप, वहाँ पे भी आप चले जाओ, आपको बहुत रेयर है आपको कुछ पसंद आ रहा है। आई डोंट थिंक सो, बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो नाम ही नहीं पसंद आ रहा। वेस्ट साइड वेस्ट वालों के लिए। और एक और चीज़, इनके जो स्टोर्स हैं, आपने देखा है इनके स्टोर्स आपको वहीं खुले हुए मिलेंगे जहाँ का एरिया भी थोड़ा ऐसा है कि भीड़ भाड़ रहती है लोगों की, नॉर्मल एरिया वाली शॉप्स। जूडियो का जैसे घुमार मंडी है, कितना ज़्यादा वो वास्ट एरिया है, वहाँ पे कभी हो ही नहीं सकता कि वो मार्केट बंद है। लोग आते जाते रहते हैं, लोग भरे रहते हैं क्योंकि मिडिल क्लास बंदा मिलेनियल्स से लेके जेनजीज को लेके आए हुए हैं ये सारे। मतलब कहीं ना कहीं बंदा हिम्मत कर पा रहा है अंदर जाने की कि अगर कुछ पसंद आ गया तो मैं ले ही आऊंगा। लेकिन H&M और ज़ारा को इस चीज़ से कंपेयर करें तो बंदा घुसने से पहले ही सोचता है जेब में इतने पैसे मिनिमम 2-3 हज़ार हैं। बट पॉइंट भी तो ये है ना, अब एक टी शर्ट जो जूडियो पे 300 की मिल रही है, अगर सपोज वो सेम टी शर्ट बेटर क्वालिटी में 500 में मिल रही है, सो कभी ना मैं वैसे ये कहना गलत होगा कि 500 में, H&M भी नहीं देता 500 में, वो ऑफ में देता है। ऑफ वाली चीजें कई बार पसंद नहीं आती। ऑफ हमेशा लगा रहता है, ऑफ लगा होता है, बट कई बार पसंद नहीं आती। और जो चीजें सच में बढ़िया होती हैं 1200-1300, और जैकेट्स लेने जाओ ठंड में तो 3000-3500। कई बार मतलब लड़कियों की पैंट्स या लड़कों की पैंट्स वगैरह देखो तो 4000-5000 है। महंगा ये नहीं कि सामान महंगा नहीं है, लेकिन वही है कि आप वो पहनोगे तो आपको फील भी आती है कि उस सेलिब्रिटी ने वो चीज़ पहनी है, काइंड ऑफ वैसी सी चीज़ है ये। कुछ आइटम्स ऐसे हैं एंड बड़े लग्जरियस ब्रांड्स के कि जो बिना मतलब से ही ज़्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं, ठीक है, बट वही चीज़ अगर जूडियो में लोग देखें तो वो उन्हें उनके लिए नॉर्मल लगता है कि ठीक है इतना मैं कर सकता हूँ। एंड मुझे भी कहीं ना कहीं लगा था कि ऐसा नहीं है कि मैं वो खर्चना नहीं चाहती, मुझे लगा, पर मुझे ये भी लगा कि 300 वाली क्वालिटी भी नहीं लग रही या 500 वाली क्वालिटी भी नहीं लग रही, इससे बेटर तो फिर मैं ज़्यादा ही ले लूँ। कम से कम मैं वो 2 साल 1 साल चलाऊँगी, ये 2 महीने में ख़राब हो जाएगी। तो वो चीज़ जब दिख रही है तो फिर तो मैं थोड़ा सा जगल करूँगी ना दोनों। जूडियो के शूज़ कितने बेसिक हैं, इतने बेसिक शूज़। हाँ, और मतलब शूज एक ऐसी आइटम है जो आपको रखनी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ आपको रखनी नहीं चाहिए, जूडियो को रखनी नहीं चाहिए शूज यार। उन्होंने बेल्ट नहीं छोड़ी, बेल्टें भी, और बेल्टों की क्वालिटी नहीं है इनकी यार। शूज लोगों का इमोशन है, लोग सिर्फ शूज पे बिजनेस कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि रेगुलर पहनने होते हैं, उसमें आपका मतलब जो कहते हैं ना तला वगैरह व्हाटएवर, वो भी एक होता है कि कैसा होता है कि मैं दर्द ना हो। और
वहाँ जो मैंने चप्पल पहनी थी ना वो स्टोर में पहनती मुझे दर्द हो गई थी, मैं 4 कदम चली और नहीं, आई डोंट फील लाइक राइट, आई डोंट वांट टू वेयर इट। तो शूज़ के लिए तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था कि शूज़ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ कैसे कर सकते हो, मतलब और वो शूज़ के प्राइसेस भी उनके 500-600 के हैं और वो भी इतने कॉम्प्रोमाइज़, और मैं 700 के जूते पहनती हूँ मिंत्रा से और क्या मस्त क्वालिटी है। अच्छा, मुझे ना थोड़ा सा जूडियो का एक फंडा जो मैं कहा ना मैंने क्लियर करना है आज, उसमें से एक है ऑडियंस स्ट्रेटजी की। क्या स्ट्रेटजी क्या है उनकी? ना वो ऑनलाइन जा रहे हैं, मिंत्रा पे नहीं जा रहे, मतलब एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, H&M, जूडियो, सॉरी ज़ारा वगैरह सब जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे। इन्होंने कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया और कोई ऐड नहीं है, ब्रांड एम्बेसडर है, खाते खा रहे हैं तो कोई है ही नहीं, मतलब कुछ नहीं है। पता कहाँ चलता है? वर्ड ऑफ माउथ। बहुत सारे बैनर्स लग जाते हैं, स्टोर्स हैं, बैनर्स लग जाते हैं, यही है मुझे लगता है। और तो मैंने शायद एड्स वैड्स फ़ोन पे नहीं देखी, कभी नहीं देखी मैंने आज तक। तो क्या है इसका एक रीज़न तो आई गेस ये भी है ना कि अब ये देखो, जो ब्रांड अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग निकाल रहा है, जो थर्ड पार्टी से लेके ही आगे सेल कर रहा है, वो डिलीवरी चार्जेस का भी झंझट क्यों लेगा, राइट? अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो तो डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, फिर वो चीज़ अगर रिटर्न में आ जाए उसके भी अलग चार्जेस होते हैं। एंड ऐसा भी नहीं होता है कि रिटर्न में आने के बाद ये मतलब उतना ही रहता है इसका, मतलब उसमें भी इनकी स्टीमिंग वगैरह, वॉशिंग वगैरह, वो सारा इंक्लूड होता है। तो एक किस्म से ब्रांड को तो अलग से और पैसा लगेगा, जिसने स्टोर्स की बिल्डिंग में भी इतना मतलब दिमाग लगाया कि उन्होंने फोको यूज़ करना है, फोफो यूज़ करना है या कोको यूज़ करना है, तो ये चीज़ भी उन्होंने माइंड में रखी कि ऑनलाइन प्रमोशन करने से बेटर है कि अपना स्टूडियो खोलो, फिजिकल आउटलेट्स वगैरह खोलो, जहाँ लोग खुद आए। 5 लोग आ रहे हैं ना, वो आगे 5 लोगों को बताएंगे। वो सलमान खान वाली स्ट्रैटेजी भी यूज़ करी है इन्होंने, तुम 3 लोगों को बताओ, मदद करो, वो और 3 लोगों की मदद करेंगे। थैंक यू मत बोलो, थैंक यू बोल भी नहीं सकते, इतने वो जगह तो छोड़ा ही नहीं हमें। और ये चीज़ भी इन्होंने ना की थी, स्टार्ट की हुई, मतलब आपने अगर सोचा हो, अगर कभी ध्यान दिया हो, ये ज़ारा वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। ज़ारा का एक आइटम अगर आप देख लो, अगर आपने आज वो आइटम देखा है ना, वो आपको 2 वीक्स बाद नहीं दिखेगा, नहीं, क्योंकि ज़ारा अपनी फ्रेश करता रहता है। हाँ, फ्रेश करता रहता है, चेंज करता रहता है। अगर उड़ाता है तो फिर ऑफ लगा के उड़ाता है माल। ये भी, और वो ज़ारा सेल पे भी लगाता है, ये सेल पे भी नहीं लगाते, ये सीधा का सीधा सारा नया फ्रेश माल उठाकर लगा देते हैं। 15 दिन के अंदर अंदर इनका सारा का सारा चेंज हो जाता है, डिज़ाइन आउटलेट सारा का सारा। तो ये तारीफ करने वाली बात है या फिर क्रिटिसाइज? दोनों में ही आ जाता है। तारीफ इन द सेंस कि ये ट्रेंड्स में चल रहे हैं, ट्रेंड्स को फॉलो करते जा रहे हैं, कि जो ऑडियंस इनकी है, मिलेनियल्स हो गए, जेंजीज हो गए, या वो लोग, क्योंकि मीडियोकर्स के लिए है ये, तो मीडियोकर्स को होता है कि हम भी ब्रांडेड दिखे, है ना। अब वो ब्रांडेड ज़ारा नहीं ले सकते, तो उनको उसी के डुप्लीकेट में यहाँ जूडियो में अगर कोई चीज़ मिल रही है सस्ते में, तो उनके लिए वो आ जाते हैं फटाफट से कि मार्केट में ये चीज़ आई है, जूडियो पे मिल जाएगी, अभी जाके लेकर आते हैं। तो ये प्लस पॉइंट भी है इनका। बट नेगेटिव पॉइंट ये आ गया कि ऑब्वियसली फास्ट फैशन है, जो कपड़े यूज़ नहीं हुए, जो कपड़े बिके नहीं, उन कपड़ों का क्या किया? तो ये है इनकी ऑडियंस स्ट्रेटजी। मिस्टीरियसली वो कपड़े अचानक से गायब कैसे? गायब नहीं हो रहे, मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है ब्रांड्स जला देते हैं, ब्रांड्स अपने कपड़े जला देते हैं। जूडियो जला देता है? जूडियो नहीं, आई डोंट थिंक सो जूडियो जलाता है कि नहीं, वी आर नॉट श्योर, बट लुई विटॉन जैसा ब्रांड अगर अपनी इतनी सारी की सारी वो चीज़ें, मतलब ब्रांड जला देता है, लुई विटॉन मतलब आई फील अगर ये ज़ारा का स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, बनती है कि मे बी कोई नहीं सेंस बनती है, हमें दे दो। अरे वो नहीं, फ्री में दे दो, तो नहीं देंगे। मुझे लगता है उनका कॉस्ट पर मार्जिन ही बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि चलो फूक दो, कोई नहीं, फिर बेच लो। हाँ ऑब्वियसली उनका तो होता है, बट जूडियो का मैं वही तो सोचती हूँ कि वो कपड़े जाते कहाँ हैं, जो क्योंकि गरीबों को दान वगैरह करते हैं घंटा किसी और देश में, घंटा नहीं, मे भी अपने फैमिलीज में, बट कहाँ ही देंगे, अपने नौकर्स वगैरह को दे सकते हैं। नौकर्स, इतने सारे नौकर्स, वही तो पॉइंट है ना कि मे भी मुझे लगता है ऑडियंस को पता होगा, तो आप बताओ उनको कि हमें बताओ ये चीज़ कमेंट्स में। हाँ, कमेंट करके बताना कि जो आइटम्स इनके अब मतलब ख़त्म हो जाते हैं ट्रेंड से, वो अचानक से गायब कैसे हो जाते हैं। क्योंकि एक पीस अगर लेफ्ट आउट हो तो मैं मान सकती हूँ कि चल किसी ने खरीद लिया या किसी को दे दिया, बट वो इतने सारे आइटम्स होते हैं, सारे चेंज हो जाते हैं, मतलब सारा का सारा स्टॉक इनका फ्रेश होता है हर 2-3 वीक्स बाद, तो वो पीछे वाला माल, ये मिस्टीरियस चीज़ है वैसे, और मैं रिसर्च करना नहीं चाहता, फैशन है,
रिसर्च नहीं करना चाहता, आप बताओ। रिसर्च नहीं होना चाहिए, मैं बता देती हूँ तुम्हें, वेस्टेज है, डंप किए जाते हैं ये सारे कपड़े। पर ज़ूडियो शायद ना करता हो ये, शायद क्यों ना इतना करता हो। प्रॉफिटेबल कैसे है वो? सोचो 6-7 साल में 4,000 करोड़ का उनके प्रॉफिट पास बनाना। या तो लेफ्ट आउट पीसेस इतने बचते भी नहीं होंगे, मतलब Maybe. 12-15 पीसेस से ज़्यादा Maybe, हर but- एक कैटेगरी में नहीं होता होगा, या फिर वो आगे किसी और को सेल आउट करते हैं। आई मीन उनका ऑनलाइन स्टोर नहीं पता है, ना, सबसे मतलब बड़ी बात तो यही है ना। नहीं पता हमें, नहीं पता हमें, तो मुझे लगता है ये तो एक ये पॉइंट है जो अभी हमें नहीं पता क्लियरली। इनफैक्ट हमें किसी भी ब्रांड का ढंग से नहीं पता होगा, ज़ारा H&M का भी नहीं पता कि जो उनका माल बच जाता है उनका वो क्या करते हैं। शो ही नहीं करते शायद ये चीज़ वो। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना। मुझे मूविंग DM ऑन, मुझे DM करना। आईडी मेंशन मैं नहीं करूँगी। ओ फॉलो अपन सिनेमा चैट। खुद की प्रमोशन। तो- हाँ, और बताओ। और यार ठीक है, सब बढ़िया है। नहीं बैलेंसियागा की जैसे नहीं छोड़ना ये पॉडकास्ट, इसमें और बातें निकालनी चाहिए। नहीं है, बातें हैं। आपने अभी खुद जाके एक्सपीरियंस किया स्टूडियो में? एक्सपीरियंस मैंने बताया तो सही कि मैं गया हूँ, कई बार गया हूँ मेरे दोस्तों के। हाँ, एक चीज़ मुझे और पॉइंटर लगता है कि शायद ज़ूडियो ना सिटीज़ के हिसाब से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको ये चीज़ लगी कभी? जैसे मैं मल्टीपल सिटीज़ घूमा हूँ, बैंगलोर भी, गोवा भी, कश्मीर में नहीं है, सॉरी नहीं कश्मीर में भी था। हाँ हाँ है, श्रीनगर में है, तो वहाँ भी गया हूँ। मतलब बहुत सारी तो ज़ूडियो ना, हम जैसे मॉल्स तो जाते ही जाते हैं, तो एक बार मैं ज़ूडियो घुस जाता हूँ। अब मैं कंपेयर करूँ ना लुधियाना और गोवा के ज़ूडियो से, तो बहुत फ़र्क है। प्राइस में, क्वालिटी में, किस में? पहले तो जगह में ज़ूडियो बहुत बड़ा ज़ूडियो था वहाँ, गोवा वाला। और मैं कहूँ लोग भी बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। हम क्यूज में कितने टाइम खड़े रहे, सिर्फ वो बताया ना 2-4 चीज़ें ली थी उसकी बिलिंग के लिए, बॉडी वॉश और लिप बाम के लिए, तो बहुत टाइम लगा था हमें। उतने में हमें एक आइडिया है, सॉरी मेरे एक दोस्त ने वहाँ से एक टॉप भी लिया था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। उतने में क्यू में खड़े उसने कहा कि भूल गया, एक काम कर वहाँ से एस साइज़ का ऐसे उठा ला। तो सोचो कितनी लंबी लाइन होगी कि हमने वहाँ डिसाइड भी कर लिया, दूर से ऐसे आके पकड़ा भी लिया। तो मुझे ये चीज़ खटक रही है कि उस लड़के ने खुद जाके नहीं लिया, उसने अपने दोस्त। अरे वो क्यू में ऑलरेडी खड़ा था ना, फिर लोग लड़ पड़ते हैं इस चीज़ पे, तो उसको वो अपने दोस्त को नहीं वही ज़ूडियो पे डिजाइन है नहीं ज्यादा। हाँ। सिंपल उसको हिट हुआ कि इस कलर का कोई भी उठा ला, और एक्चुअल में वहाँ कोई डिजाइन नहीं था ज्यादा। मेरे माइंड में लगा ये बेस्ट है, ये उठा लेता हूँ। वही तो मैंने खुद जाके देखा है, और मुझे भी ऐसा लगा कि अगर एक ड्रेस है उसके मैक्सिमम 5-6 पीसेज हैं वहाँ पे, बाद में वो रीस्टॉक कर देते हो, आई डोंट नो पीछे से, बट मतलब बट माई पॉइंट इज कि लुधियाना और गोवा में फ़र्क था। गोवा वाला फिर भी ठीक था, था खुद भी, लेकिन ठीक था। तो शायद और भी सिटीज़ में कुछ चेंजेस हों। बैंगलोर वाला और बढ़िया हो सकता है। बैंगलोर में तो पहली ब्रांच दिल्ली वाला शायद, हाँ दिल्ली वाला शायद और बढ़िया हो सकता है। तो इस चीज़ क्योंकि का ही फर्क दिल्ली होगा, के इन्फ्लुएंसर्स ने क्योंकि बहुत आप ये भी किया कह रहे हो कि ये मतलब कहीं और से मैन्युफैक्चरर से उठा के अपनी लेवलिंग करते हैं। क्या पता सेम मैन्युफैक्चरर हो ही नहीं। जो टेरेंट कंपनी जिसके अंडर ही आते हैं, उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरर्स रखे हुए हैं, तो थर्ड पार्टी है, बट वो इन्हीं के अंडर है, इन्हीं के साथ लिंक्ड है, वहाँ से आते हैं इनके सारे कपड़े। तो मुझे ये था मेरा एक पॉइंटर कि शायद फ़र्क हो सकता है अलग अलग जगह पे। पूरा हो सकता है। ऑनलाइन में भी अगर हम देखें, ज़ारा H&M ऑनलाइन कुछ और बिकता है, स्टोर्स में कुछ और होता है। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऑनलाइन होती है, समटाइम्स कुछ चीज़ें स्टोर्स में अवेलेबल होती हैं। तो मे भी हो सकता है कि ये भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा ज़्यादा गरीब है, वहाँ थोड़े कम फैशनेबल आइटम्स भेज दो। जो बहुत ही ज़्यादा अमीर एरिया है, जैसे दिल्ली जैसा एरिया है, वहाँ पे तो इनको ट्रेंडी चीज़ें वैसे ही भेजनी पड़ेंगी। मे भी ये चीज़ हो सकता है, करनी पड़ेगी, एक बार ना टूर लगाना पड़ेगा इंडिया का प्रॉपर। अगर हमें टाइम मिला तो हम लुधियाना का एक ज़ूडियो जाकर जरूर टाइम नहीं, 1 मिलियन व्यूज मिले तो हम जरूर जाके इस चीज़ का भांजा आपको क्या लगता है मतलब? और आपने अभी एक चीज़ बोली कि बहुत ज़्यादा क्यू था, लोग बहुत खड़े थे, तो एक फैक्टर ये भी सुनने में आया भी था, और मैंने अब आके मुँह से भी सुन लिया, मैंने लुधियाना में भी देखा है कि इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। जो इनके काउंटर्स के लोग वगैरह होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, जो वर्कर्स वगैरह होते हैं, आई एम सॉरी, मैं वो कुछ गलत वे में नहीं बोली, बट मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, उनकी सर्विसेज वगैरह भी लोगों को सेटिस्फाइड नहीं करती। मतलब बहुत स्लो सर्विस है एक तो, है ना। क्यूज़ तो H&M ज़ारा में भी होते हैं, लेकिन कम होते हैं।
तो एक तो ये भी है ना कि हाँ, मैं वही फिर प्राइस फैक्टर मेन आ जाता है ना कि वहाँ लोग ही कम आते हैं, वो एक कैटेगरी कम फोकस आती भी है, रहता है कि एक इतने कस्टमर ही पे प्रॉपर आएंगे। फोकस लगाना है, तो ये तो है ही। तो फिर इसी वजह से मे भी वहाँ भीड़ होती है और वो उन लोगों से ही नहीं संभाली जाती बेचारे। अब मुझे उनके लिए तरस आ रहा है। मेरा एक और क्वेश्चन है, जो ज़ारा H&M वगैरह कर रहे हैं, ज़ूडियो भी वही कर रहा है, मे भी उनसे घटिया ही कर रहा है, बेटर तो नहीं कर रहा, बेटर तो नहीं कर रहा। तो इतना ज़्यादा कैसे चल रहा है? बात वही हो गई ना कि ज़ारा H&M ने शुरू से ही अपनी एक कैटेगरी चूज़ की हुई है कि हमने अमीर लोगों में ही रहना है, हमें अमीर लोगों के लिए कपड़े बनाने हैं और हमें अमीर लोग ही आके ख़रीदें, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। कोई मीडियोकर बंदा, मेरे जैसा बंदा, मेरे पास भी आज तक ज़ारा का एक आइटम नहीं है। मेरे पास एक जीन्स है और वो भी थ्रिफ्टेड है, वो ज़ारा से है, वो बाहर के ज़ारा से है, बट वो थ्रिफ्टेड है। तो मेरे को भी ऐसा फील होता है कि ज़ारा बेफालतू का वो है, एक्सपेंसिव है, उससे ज़्यादा अच्छे कपड़े मिल जाएंगे आपको क्या कहते हैं, मिंत्रा के, और भी बहुत लोकल ब्रांड्स हैं मिंत्रा की वेबसाइट में जहाँ आपको मिल जाएंगे। बट ज़ूडियो ने वही चीज़ उठाई कि जो लोग ज़ारा की तरफ नहीं जाते, ज़ूडियो ने टारगेट ही उन लोगों को किया है। तो ऑब्वियस ही बात है ना, अगर आप 1000 लोगों के लिए बना रहे हो कपड़े, जिसमें से 50 ज़ारा के हैं, तो 950 लोग तो ज़ूडियो के हुए ना। तो मेजॉरिटी किसकी है सबसे ज़्यादा प्रॉफिट की और हाइप की? है ज़ूडियो की है। प्लस अगर देखा जाए ना कि मैंने जहाँ तक देखा है, और लिटरली मैंने देखा है कि अच्छी क्लास वाले लोग भी जो अच्छी अच्छी गाड़ी से उतर रहे हैं ना, मैंने उन्हें भी ज़ूडियो में जाते हुए देखा। मैं यही कहने लगा था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी थोड़ी ज़ूडियो की भी पार्किंग भरी रहती है गाड़ियों से। मेरे ये तो है नहीं कि साइकिल वाला बंदा ज़ूडियो जा रहा है और साइकिल वाला जा ही नहीं रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेम चीज़ सस्ती मिल रही है, हम भी यहाँ से लेंगे। लोग शिफ्ट भी बहुत हुए हैं। मेरे सामने एक आंटी निकली है और उसके साथ उसकी नैनी निकली है जो उसके बच्चे उठाती हुई जा रही है। लाइक शी हैज़ ए मर्सिडीज़ जिसमें से वो खुद निकल रही है और उसके बच्चों के लिए एक नैनी भी निकल रही है। वो ज़ूडियो में जाके शॉपिंग कर रही है, उसका क्या काम है? बट उसको भी यही देख रहा है कि कितना ज़्यादा वो बच्चों की नैनी के लिए कपड़े लेने गई हो। पॉइंट। बट अगर चलो यार मैं एक चीज बोलूं अब, हाँ। अब मैं और डीप जाता हूँ। लाइक अगर हम कहते हैं कि ये टीयर 2, 3, 4, मे बी टीयर 2 वाले तो ज़ूडियो जा रहे हैं, पर आपको पता कहीं ना कहीं 3, 4 वाले अभी भी हिम्मत नहीं कर रहे जाने के लिए अंदर। जो साइकिल वाला मजदूर है या कुछ भी है, बिल्कुल वो नहीं जाएगा। वो पता कहाँ से कपड़े लेता है? मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ ना इस टाइम, यहाँ सरोजनी से ले लेगा दिल्ली वाला, वो दिल्ली की बात चौड़ा बाजार से ले लेगा, घुमार मंडी से ज्यादा घुमार मंडी भी एक्सपेंसिव है। रेट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं है उतना ही, तो ज़ूडियो क्यों नहीं एंटर कर पा रहा? वो साइकिल वाला बंदा ज़ूडियो क्यों नहीं एंटर कर पा रहा? क्योंकि वो एक उससे ले लेगा जो छप्पड़ सा बना के बैठा है, जो टेबल लगा के कपड़े बेच रहा है, उसकी क्वालिटी उसको अच्छी लगेगी। पता नहीं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, मे भी कंफर्टेबल है कि यार मैं अंदर जाऊंगा, मेरी शक्ल नहीं है जाने वाली, ये पता नहीं मुझे कैसे ट्रीट करेंगे। आफ्टर ऑल है तो मॉल ही है तो बड़ा ब्रांड ही है जहाँ लाइटिंग प्रॉपर क्लीन सब कुछ है, तो उसको लगता है मैं यहाँ जाके आराम से टेस्ट वगैरह भी कर सकता हूँ। यार मैं अपनी मेंटालिटी बताऊँ, मैं आज से 2-3 साल पहले मॉल्स में घुसता नहीं था, कहीं ना कहीं मैं तब निकला ही नहीं था अपने शहर से, तो मुझे भी कपड़े लेने की आदत थी कि छोटे मोटे कलेक्शन से ले लिए, कहीं आसपास स्टोर से ले लिए, तो मॉल्स में मैं घुसता नहीं था लिटरली। मुझे पता क्या था, चेंजिंग रूम में जाऊंगा, देखूंगा कैसे यार उनके कपड़े ना, वो मैं क्या टेस्ट करूंगा, लोग मुझे जज ना करे कि कहाँ घुस आया, थी थोड़ी मेंटालिटी। पर अभी भी तो अगर मेरी उस टाइम पे थी तो आज भी कई लोगों की होगी बिल्कुल। इसका क्या मतलब? पर वो है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं ज़ूडियो में जिनको देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं जाऊंगी यहाँ। लाइक कि हम लोगों के माइंड में एक वो चीज़ सेट होती है ना कि अपना स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ देख के लगा कि वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको सेंस नहीं थी कि वो कपड़े अगर पहन के चेंज करके आ रहे हैं
उसको कहाँ जाके रखना है, कैसे उसको रखना है ना। अगर हम विशाल मेगा मार्ट से भी लेते हैं ना, अगर हम कहीं और नहीं रख रहे तो हम डोर के हुक पे तो लगा के जाते पर हैं। लोगों को नहीं होती अक्ल, मैंने ये देखा है। पैरों में रुल रहा है वो टॉप, चाहे जूडियो है चाहे ज़ारा है, यू कैन ट्रीट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और आप वहाँ पे जाके खुद से भी पैसे ले रहे हो। तो जूडियो, ज़ारा में मैंने ये कभी नहीं देखा होगा। ज़ारा में उन्होंने वहाँ बिठाए होते हैं लोग, बंदे बिठाए होते हैं। और आप पता है काउंटिंग करके जाती है चीज़ें। जूडियो विशाल वगैरह के ट्रायल रूम में जाओगे ना, तो कई बार टी शर्ट लोग ट्राई करके वहीं फेंक आते हैं, कई बार वो नीचे गिर जाता है हुक से, तो आपके पैरों में लग रहा होता है। और नॉर्मल ब्रांड, अगर आप मॉल्स में अगर हम जा रहे हैं बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हर एक बंदे के पीछे ना एक एक बंदा घूम रहा होता है कि ये कितने टॉप लेकर गया है, ये कहाँ फेंकेगा, मैं फटाफट जाके उठाऊंगा। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? नहीं, कोई हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसकी नजरें, पर बाद में हेल्प हमें उसी की चाहिए होती है। नहीं वैसे ही नजरें, हाँ हेलो सर कुछ हेल्प कर। तो उन्होंने दिया हुआ है कि अटेंशन होना चाहिए आपका प्रॉपर कस्टमर पे। जो ये लोग जूडियो में भी आए ना, ये अपने मेंटालिटी में भी अभी इन्होंने प्रोग्रेस नहीं करी कि अगर आपको अब जूडियो जैसा एक प्लेस मिली है जहां आप अपने आप को थोड़ा अपने लेवल पे भी अच्छा समझ सकते हो कि आप जो हो, आप उसमें वो चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। बी यू हु यू आर, वो उससे भी निकल के बजाय ना देहातियों वाली हरकतें करते हैं। तो वो चीज़ भी है। देखिए मैंने फिर ये साइकिल वाली बात जो आगे, ये तो फिर अब बंदे की पॉकेट के ऊपर है ना। अब वो बंदा अगर उतना अर्न ही नहीं कर पा रहा, मैं कह तो रहा हूँ वो साइकिल वाला ले रहा है कपड़े बाहर से, देखो 300-400 के नीचे तो टी शर्ट कहीं नहीं मिलेगी, वो भी नहीं दे रहे जो मैं कह रहा हूँ छप्पड़ लगा के बैठे हैं रेडियो में। नहीं, सरोजनी में मिल जाती है 50 की। सरोजनी की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी लोकेलिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ आसपास रह रहा हूँ ना मैं। तो वो बंदे भी इतने की दे रहे हैं। तो वो बंदा जो साइकिल वाला है, कभी स्पेशल ओकेजन पे ही हो, वो ये भी तो सोच सकता है कि आज 100 रुपये ज़्यादा लगा के मैं जूडियो का कपड़ा लेता हूँ, वो ब्रांड है, फिर भी क्यों नहीं जा रहा वो अंदर? जबकि नहीं जा रहा। जितने जूडियो मैं घुमा हूँ, मुझे नहीं कोई बंदा दिखा कि साइकिल लगा के जा रहा है, पार्किंग में लगा के अंदर घुस रहा है, या फिर ऑटो से उतर के जा रहा है। वो शक्ल पे, मैं ऑटो से गई थी। अरे आप तो पक्का बंठन के गए होगे ना, चलो मूवी वूवी देख ली, अब मॉल चले जाती हूँ घूमने फिरने। नहीं, हाँ क्यों जाऊंगी मैं मॉल घूमने बंठन के? मैं कभी क्या हो रही है। नहीं मतलब मैं पॉइंट समझ गई आपका कि यार देखो, जूडियो सिर्फ मॉल में ही नहीं है ना, जो लोकल मार्केट के अंदर जूडियो है उसको भी ऐसे बना के रखा हुआ है कि ये मॉल है। तो मुझे लोगों को थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में भी टाइम लग रहा है। मैं जूडियो पे नहीं सवाल कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ लोगों पे। लोगों को अपने ये मतलब ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है कि सर रतन टाटा ने उनके लिए बनाया ये ब्रांड, कि आप भी वहाँ जाओ और कपड़े खरीदो। यार मैं जितना भी कह लूँ भी नई क्वालिटी बढ़िया कुछ भी, पर हाँ 2-4 महीने तो चलता ही है, एक सीजन हमारा निकाल ही देता है वो। तो वहाँ जाना चाहिए, सपोर्ट तो करना ही चाहिए, इंडियन ब्रांड है आफ्टर ऑल, इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना तो बनता ही है। तो उनको जाना चाहिए वहाँ, मैं मैसेज उनको कन्वे कर रहा हूँ कि गरीबों वहाँ से निकलो और जूडियो में भगो। वहाँ मुझे आप जैसे 50-50 बंदे मिलने चाहिए। मैं रोज चेक करने आऊँगा, मैं चेक करने जाऊँगा क्यों नहीं आ रहे आप। मैं एक चलाऊँगा सर्वे कि कितने बंदे वहाँ जा रहे हैं, कौन नहीं जा रहा। अब खुद तो जाओ। मैं तो गरीबी रेखा से भी नीचे हूँ ना, तो मैं कैसे जाऊँ? मुझे सैलरी, जूते नहीं दिख रहे होंगे आपको, लोग कितने के जूते पहने हैं? 100-150 के भी नहीं है। मतलब एक होता है जिनको सैलरी मिलती है, वो फिर अपने खर्चे चलाते हैं। एक होता है जो बिजनेस चलाता है अर्न मतलब प्रॉफिट से। एक होता है जिनको कुछ नहीं मिलता, पॉकेट मनी से चलाते हैं, लेकिन पॉकेट मनी भी नहीं मिल रही मेरे को। तो मैं तो जूडियो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग जाओ। सो हम कहाँ थे? ये जूते ना 8,000 से कम के नहीं इनके। पैसों की बात कर रहे थे ना हम, 4,000 करोड़ वो हो गई। चलो सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपने आप ही लास्ट पे आ गए हैं। चलो एनीवेज गेस्ट बोर हो गए हैं तो उन्हें बाय करने। बोर नहीं, एक्चुअली मेरी और मीटिंग्स हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि इस पे लोग कमेंट करके बताएं कि आपका जूडियो से कैसा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा अनफॉर्चुनेटली ख़राब रहा है, बट मैं ट्राई करूँगी कि दोबारा जाकर देखो और वीडियो इसमें ऐड करके दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं गई थी, और कपड़े को हाथ लगा के दिखाऊंगी, प्राइस दिखाऊंगी। वाइट कपड़ों को हाथ लगा के मैले कर देंगे, फिर दिखाएंगे वो मैले हो रहे हैं कि नहीं। जो रिपोर्ट्स वगैरह कहती हैं ना कि यहाँ 49 रुपीज़ से चीज़ें स्टार्ट होती है, लिप बाम से चप्पलों से ऊपर बढ़ती जाती है।
लिप बाम था। मैंने एक रिव्यूज़ ये भी देखे हैं कि लिप बाम की क्वालिटीज़ भी अच्छी नहीं है इनके। बहुत लोगों के रिव्यूज़ मैंने देखे कि उनके लिप्स बेचारों के ख़राब हो रहे हैं या काले हो रहे हैं। आपको तो डिफरेंस ही नहीं पता। पिगमेंटेशन। मैंने मंगवाया है एक लिप बाम, रिकंस्ट्रक्टिव करके है, कोई ब्रांड है पता नहीं, उनसे मंगवाया मैंने पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। उसमें पता नहीं क्या क्या था, मुझे पता नहीं, मैंने आज कर ही लिया ऑर्डर। चलो इतना भी गरीब नहीं हूँ। हाँ बोलो। अब लास्टली मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको, पूछिए कि ज़ूडियो का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, और आप कंक्लूड कर दो। अब आप थोड़ा सा बताओ मतलब ज़ूडियो तो सुनने वाला है कि नहीं पता नहीं, बट अगर सुने तो उनको और कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। आई गेस स्ट्रैटेजीज वगैरह उनकी सारी सही आ रही हैं, ठीक है, बट आई फील कि अगर वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ ऑडियंस को टारगेट करके बैठे हैं, कॉलेज किड्स को टारगेट किया हुआ है, जेनजीज को टारगेट किया हुआ है, तो थोड़ा सा क्वालिटी पे वर्क हो सकता है। पर अगर आप वही क्वालिटी देना चाहते हो तो प्राइस रेट थोड़ा सा आपको कम करना चाहिए। आई फील कि नॉर्मल मीडियोकर पीपल मुझे अभी भी वहाँ पे नहीं दिखे इतने लेवल के जितना वो क्लेम करते हैं कि ये हमने नॉर्मल टियर 1 2 3 4 के लिए बनाए हैं। तो अगर मैंने रिच आंटी विद हर नैनी वहाँ देख ली तो दैट मीन्स इट इज़ स्टिल एक्सपेंसिव फॉर सम पीपल। तो आपको लगता है उनको प्राइसिंग पे काम करना चाहिए? प्राइसिंग थोड़ी सी और होनी चाहिए, क्योंकि अब तो उन्होंने इतना प्रॉफिट कमा लिया है, तो अब वो या तो कुछ आइटम जैसी हम निकाल सकते हैं। मैं और सोच रहा था प्राइसिंग कहीं ना कहीं, आपको डार्क ट्रुथ बताऊं इंडिया का, लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, लाइक आई सेड बिफोर, बट होते नहीं है, पर एक्चुअली होते नहीं है। बट एक ये बात भी होती है ना कि एक टी शर्ट को बनने में उतना लगता ही नहीं है जितने की वो बिकती है, वो चीज़ ठीक है, और इन्होंने उठाना भी डुप्लीकेट माल होता है। पर मैं कह रहा हूँ कि चलो कंपनी अगर जस्टिफाई करना चाहती है ना कि मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ कि इतने की, तो मुझे लगता है अब उनको अपने डिज़ाइंस पे काम करना चाहिए, जो कि उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है, बट तो शायद करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वो करेंगे नहीं। ज़ूडियो का मेन मतलब ही फास्ट फैशन है, अपकमिंग ट्रेंड्स को फॉलो करना है, ताकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है, मेन टारगेट ऑडियंस उनकी मीडियोकर कॉलेज गोइंग गर्ल्स बॉयज़ हो गए, जेनजीज हो गए, मिलेनियंस हो गए, जो ट्रेंड्स के साथ रहते हैं, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता बाकी लोगों से। बट फिर भी वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी ही रखी हुई हैं उन्होंने जो नॉर्मल लोग घर में पहन सकते हैं। कैजुअल वेयर है वो बेसिकली, तो कैजुअल वेयर के अकॉर्डिंग प्राइसिंग मुझे वो अभी भी इतनी लगती है कि अगर वो मैं नहीं ले रही मैं, तो फिर आई डोंट थिंक सो कोई और गरीब वहाँ पहुँचा है अभी तक। मैं ही सबसे बड़ी गरीब हूँ जो वहाँ तक वहाँ गई नहीं हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, अपने आप को गरीब नहीं कहना चाहिए कभी। स्टार्ट कैसे किया? क्योंकि यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम बोलते हैं। पर हमने तो गरीबी देखी ही नहीं है, इन्होंने ही देखी है। तो हाँ, देखी अलग बात है, लेकिन हमने उसको टैकल कर लिया। ज़ूडियो जाके हमने नहीं, ज़ूडियो जाके नहीं, वैसे ही मैं लाइफ लेसन, ये ज़ूडियो से हटके एक बात कर रहा हूँ मैं, लाइफ लेसन है, लाइफ लेसन नहीं, सॉरी, गुरुराज सूरज कुमार मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि ठीक है, जिन्होंने गरीबी देखी है ना, वो अपने आप को गरीब मत बोलो, वो ये सोचो कि हम इस गरीबी को कैसे हटा सकते हैं। मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, पढ़ लिख लो, नहीं पढ़ना, छिनाल कर लो इंस्टा पे, नहीं करना, किसी से काम सीख लो, हत्ती काम, लाइक मोबाइल रिपेयरिंग, कपड़े बनाना, टेलरिंग इज़ अ बहुत बढ़िया काम है, फिर उसको नाम दे दो बाद में फैशन डिज़ाइनर, तो ये भी चल सकता है। तो गरीबी को टैकल करो, देन गो टू ज़ूडियो, देन गो टू H&M, फिर ज़ारा। और बताओ, फिर कंक्लूड कर दो, यू नो हाउ विजू आई एम। एंड में अब मैं यही कंक्लूड कर सकती हूँ कि इट्स ओके टू गो टू ज़ूडियो, इट्स नॉट दैट बैड। बट मतलब हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पॉकेट में जितना है और जितनी आपकी कंफर्ट लेवल आपको चाहिए उसको ज़ूडियो कंप्लीट कर रहा है, सो गो फॉर इट, इट्स नॉट दैट बैड ऑल्सो। एंड ऐसा नहीं कि ज़ारा वगैरह की क्वालिटीज़ में कभी डिफेक्ट नहीं आता है, बट कुछ में और सब में आने में फिर डिफरेंस होता है। तो वो चीज़ आई होप इन फ्यूचर ज़ूडियो करे थोड़ा सा वर्क उस पर। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ज़ूडियो ट्रेंड्स को एंड विशाल मेगा मार्ट को पीछे छोड़ देगा इस साल के एंड तक? स्टोर्स के मामले में
स्टोर्स के मामले में या छोड़ देगा। वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक जूडियो के इस वक्त तो इस वक्त 545 स्टोर्स हैं एंड ट्रेंड्स के 2300 है आई गेस। ट्रेंड्स रिलायंस ट्रेंड्स के 2300 स्टोर्स यार ये अंबानी है ना, दिक्कत तो ये भी है ना कि पीछे कौन पर है। ट्रेंड्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी बढ़िया है, महंगी भी है। हमें कमेंट पे ये भी बताना है कि आपको ट्रेंड्स के ऊपर वीडियो नेक्स्ट चाहिए कि नहीं, हम बनाएंगे आपके लिए वीडियो। अच्छा आप बताओ चाहे ना बताओ, हम बना देंगे। हम बना ही देंगे, चलो इट्स ओके। एंड विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स हैं कुछ 560 या 60 के अराउंड, तो आई गेस विशाल को तो कर ही देगा आने वाले कुछ ही महीनों में क्रॉस। विशाल भी बहुत स्पीड से चल रहा है वो भी बहुत। विशाल मेगा मार्ट पे भी बनानी है, मतलब मैंने बचपन बिताया है उस जगह पे, वो जब बना था ना मैं तब से उसको फॉलो कर रही हूँ, तो आई एम अ विशाल हमारे मतलब मैं जिस सिटी से आया हूँ छोटा सा उसका बहुत गरीबी देखी। नहीं गाँव नहीं था, वो शहर ही था, छोटा शहर, खन्ना नाम का शहर। हमारे तो घर के पास विशाल था, उसकी बिल्डिंग ना ऐसी थी, तो मैं बचपन में सोच रहा था ये क्या है, गिर जाएगी क्या। तो मैंने नोटिस करा फिर विशाल की बिल्डिंग्स भी अलग अलग होती हैं। यहाँ लुधियाना में एक है फिरोजपुर रोड पे, उस पे ईंटों वाली बिल्डिंग टाइप है कि जैसे बहुत पुरानी खंडर टाइप हो, तो शायद ये है उनका कोई। तो हम वीडियो बनाएंगे तो रिसर्च करेंगे, पता चलेगा। तो हमें बताना, हमने 2 टॉपिक्स दिए हैं कि हम नेक्स्ट वीडियो विशाल पर बनाएं या रिलायंस ट्रेंड्स पर बनाएं, एंड कमेंट में ये बताना कि इन दोनों में से किसको वो क्रॉस कर सकता है, आपको लगता है जूडियो। एंड दैट आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें लगा मिसिंग थी जो हम नेक्स्ट पार्ट 2 बनाएं आपके लिए, इफ़ यू थिंक, बट आई थिंक वी हैव क्लियर्ड एवरीथिंग फ्रॉम आवर साइड। बट अगेन एंड यस लास्टली ये भी ज़रूर बताना कि आपने जूडियो में क्या एक्सपीरियंस किया है वहाँ जाके उनके आइटम्स में। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप आपको हमारे गेस्ट सूरज ने थोड़ा सा एंटरटेन किया हो अपनी गरीबी वाली बातों से। तो आपको गरीबों वाले लेसन्स चाहिए तो इनकी आईडी मैं मेंशन कर ही दूँगी। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मूवीज़ एंड सिनेमाज वगैरह के कंटेंट में, तो ही इज़ द ओनर ऑफ ओपन सिनेमा चैट, उधर जाके भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, टूडल्स।